हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइट सीएसआईटी। माय नेम इज़ पूनम। मैं यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में जितने भी यूनिट है वो सब पैरेलल में रन कर रहा है, और साथ ही साथ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जामिनेशन है टेट के, जैसे कि हो गया केबीएस हो गया, एनबीएस हो गया, डी ट्रिपल एसपी हो गया, यूजीसी नेट हो गया, गेट हो गया, इन सब के क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा रही हूँ चैनल पे। तो अगर आप नए हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बिहार स्टेट एग्जामिनेशन कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पार्ट 4 है। पार्ट थर्ड तक ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करवा दिया एकदम डिटेल में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट विद ईच अदर इन अदर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यहाँ पे कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अगर ऑब्जेक्ट को इंटरेक्ट करना है तो कैसे करता है। बाय ट्रांसमिटिंग सिग्नल, बाय रिंगिंग, बाय सेंडिंग मैसेज, बाय टेक्स्ट। तो वहाँ पे बेसिकली क्या करता है, जब ऑब्जेक्ट को इंटरेक्ट करना रहता है दूसरे ऑब्जेक्ट से, तो वो क्या करता है, एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है और क्या करता है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट को सेंड कर देता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैसेज पासिंग करना, मतलब कि मैसेज सेंड करना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ स्टेप ओवर इन विजुअल बेसिक। यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टेप ओवर का शॉर्टकट की क्या है, तो ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, F9, F10, F6, F11। तो ये क्या है, F10। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड क्लास इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रिलेशन है। ऑब्जेक्ट इज स्कोप ऑफ क्लास, ऑब्जेक्ट इज टाइप ऑफ क्लास, ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ क्लास, ऑब्जेक्ट इज कीवर्ड ऑफ क्लास। तो क्या रहता है रिलेशन, ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ क्लास। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग अ मशीन लैंग्वेज। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा गलत है, किसके रिगार्डिंग, मशीन लैंग्वेज के रिगार्डिंग। इफ इज डिफिकल्ट टू प्रोग्राम, इट इज मशीन डिपेंडेंट, इट इज मेड अप ऑफ वंस एंड जीरोस, इट इज ईजियर टू मॉडिफाई। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोग्राम, ये सही है, क्योंकि इतना इजी नहीं है मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, ह्यूमन इवन समझते भी नहीं है, तो ये इजी नहीं है, तो ये गलत हो गया। इट इज़ मशीन डिपेंडेंट, ये क्या है, ये भी सही है। बेसिकली यहाँ पे फॉल्स पूछा है तो ये भी सही है, ये भी सही है। और इट इज़ मेड ऑफ वंस एंड जीरो, तो मशीन लैंग्वेज जो हमारा प्रोग्राम होता है वो किससे बना होता है, वंस एंड जीरो से होता है, तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा, इट इज इजियर टू मॉडिफाई, उसको मॉडिफाई करना इजी नहीं होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। और ऑब्वियस है, अगर प्रोग्राम डिफिकल्ट है तो मॉडिफाई करना इजी कैसे होगा। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन फ्लो चार्ट। तो हम लोग जो फ्लो चार्ट बनाते हैं उसमें सिंबल्स जो होता है, तो इनपुट आउटपुट के लिए किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल को, ओवल को, सर्कल को, या पैरेललोग्राम को। तो किसको कहते हैं इनपुट आउटपुट के लिए, पैरेललोग्राम को करते हैं। और जैसे हो सकता है कि रेक्टेंगल किसके लिए करता है, तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो रेक्टेंगल होता है वो किसके लिए करता है, प्रोसेस के लिए। और ओवल किसके लिए करते हैं हम लोग, स्टार्ट करने के लिए या फिर एंड करने के लिए। हम लोग इसी तरह से स्टार्ट करते हैं ना, जब हम लोग फ्लो चार्ट बनाते थे, या तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, या तो फिर इस तरह से एंड करते हैं। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। और क्या है, सर्कल। सर्कल यूज करते हैं जब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में कनेक्ट करना रहता है, तो हम लोग वहाँ पे सर्कल यूज करते हैं। और पैरेललोग्राम किस लिए यूज करते हैं, इनपुट आउटपुट के लिए करते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट ब्रेक ऑल विजुअल बेसिक टूल बार बटन्स। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा, डिलीट द सिलेक्टेड आइटम। और सेकंड है, पॉज एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम। तो विजुअल बेसिक के अंदर ब्रेक तब होता है जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाते हैं और अगर उसमें एरर हो जाता है, तो वो तो वहाँ दिखने लगता है, आप देखिएगा वहाँ पे येलो लाइन की एक पट्टी दिखने लगती है, तो उस पॉइंट को हम लोग ब्रेक कहते हैं। तो जब ब्रेक आता है तो क्या होता है, डिलीट द सेलेक्टेड आइटम, डिलीट नहीं होता है। जब एरर आता है तो क्या होता है, पॉज हो जाता है, एग्जीक्यूशन क्या होता है, रुक जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो यहाँ पे नाइदर वन और नॉर, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ओनली टू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3।
3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच वन इज नॉट अ फीचर्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा फीचर्स नहीं है पाइथन लैंग्वेज का। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज ये तो सही है, पोर्टेबल भी सही है, हाई लेवल लैंग्वेज भी है, केस इनसेंसिटिव नहीं है। ये क्या है, पाइथन हमारा क्या है, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ कि ए और ए ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब कुछ और होगा, इसका मतलब कुछ और होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईडीई इन विजुअल बेसिक। यहाँ पे पूछ रहा है कि आईडीई का फुल फॉर्म्स क्या है। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ये पार्ट 4 है और हर पार्ट में 1 से 2 फुल फॉर्म्स आ ही जा रहे हैं। तो सोच लीजिए फुल फॉर्म्स कितना इंपॉर्टेंट है। तो आईडीई का फुल फॉर्म्स होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन अ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच प्रॉब्लम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम है उसको फर्दर डिवाइडेड करना है तो उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, मॉड्यूल कहते हैं, क्वेश्चंस कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, मॉड्यूल कहते हैं। उसको क्या करता है, हर मॉड्यूल में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एट्रीब्यूट नहीं है। सपोर्ट फॉर एब्स्ट्रैक्शन, क्लियरिटी, सिंप्लिसिटी एंड यूनिटी, ईज ऑफ प्रोग्राम, वेरिफिकेशन, नॉट पोर्टेबिलिटी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉट पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग कोई प्रोग्राम विंडोज पे किए और अगर वो प्रोग्राम हम लोग लिनक्स पे करवाना चाह रहे हैं, मैक पे करवाना चाह रहे हैं तो क्या होगा, रन नहीं करेगा। पोर्टेबल, एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ये क्या होता है, तो ये क्या है, गुड एट्रीब्यूट नहीं है कोई भी प्रोग्राम का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लॉजिकल यूनिट दिया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट को दिया है, लॉजिकल प्रोग्रामिंग में फंक्शन को दिया है और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या दिया है, फंक्शंस को दिया है। तो यहाँ पे करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अगर फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन होगा। और लॉजिकल में क्या होगा, लॉजिकल डिसीजन होगा। और प्रोसीजरल में क्या होगा, और प्रोसीजरल प्रोग्राम में क्या होगा, डिसीजन मेकिंग होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ अ बाइनरी ट्री आर गिवन। तो यहाँ पे गिवन क्या है, इन ऑर्डर। इन ऑर्डर में क्या गिवन है, ई है, आई है, सी है, एफ, बी, जे, डी, एच, के। इतना ही है, एक कौन सा छूट गया, ई, आई, सी, एफ, बी, जी। एक कौन सा छूट गया, ई, आई, सी, एफ, बी, जी, जे, एच छूट गया ना। यहाँ पे ये एच है और ये के है। चलो, और उसके बाद क्या है, एक दिया हुआ है पोस्ट ऑर्डर। आई, ई, एफ, सी, जी, जे, के, एच, डी, बी। ये गिवन है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्री ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ द बाइनरी ट्री। इन ऑर्डर दिया हुआ है, पोस्ट ऑर्डर दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है, प्री ऑर्डर। तो प्री ऑर्डर क्या होता है, पहले वाला। पोस्ट ऑर्डर क्या होता है, बाद वाला। और इन ऑर्डर क्या होता है, बीच वाला। जैसे कि एग्जांपल्स लेकर बात करूं, यहाँ पे लेती हूँ। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है प्री ऑर्डर, जैसे ले लेते हैं के, एल, एम। तो प्री ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले के होगा, उसके बाद क्या है, एल है तो एल होगा, उसके बाद क्या है, एम। मतलब कि ये क्या चलता है, ऐसे चलेगा। ये पहले आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। और इन ऑर्डर क्या चलता है, ऐसे चलता है। अब ऐसे गाड़ी चला दो। और पोस्ट ऑर्डर कैसे चलता है, ऐसे चलता है। इसको ऐसे चला दो।
मतलब कि अगर इसको हम लोग इन ऑर्डर निकाले तो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा पहले, के हो जाएगा और क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। और पोस्ट ऑर्डर बताऊं तो क्या हो जाएगा, पहले एल हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा और फिर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो प्री ऑर्डर के है उसके लास्ट का हो जाएगा वो पोस्ट ऑर्डर। मतलब कि यहाँ से हमें क्या एक क्लू मिल रहा है कि जो हमारा, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पोस्ट ऑर्डर दिया हुआ है, तो जो पोस्ट ऑर्डर लास्ट है उसका क्या होगा, प्री ऑर्डर पहला होगा। तो हम लोग इसको कर लेते हैं बी। तो इसका हम लोग ट्री बनाकर ही करेंगे तभी सोल्व होगा, अदरवाइज क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो देखिए कैसे ट्री बना रहे हैं। तो हम लोगों ने पहले क्या लिया, बी लिया, क्योंकि प्री ऑर्डर पूछ रहा है तो पोस्ट ऑर्डर दिया हुआ है बी, तो बी ले लिए। तो इसका एक लेफ्ट साइड होगा और एक राइट साइड होगा। तो बी हमारा, अब देखेंगे हम लोग इन ऑर्डर में, इसको बहुत ही क्लमजी करके लोग बताते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना ईजी वे में मैं बता देती हूँ। यहाँ पे बी है, तो अब बी के देखिए लेफ्ट साइड कौन सा है, राइट साइड कौन सा है। तो राइट साइड कौन सा है, जी है, डी है, जे है, एच है और के है। और लेफ्ट साइड कौन सा है, ई है, आई है, सी है, एफ है। इतना ही है। तो अब देखिए डी के बाद क्या, बी के बाद क्या है, डी है। मतलब कि ये कैसे चलता है, ऐसे चलता है, मतलब कि ये ऐसे चलेगा तो यहाँ पे आएगा। तो डी के बाद क्या है, बी है, सॉरी बी के बाद क्या है, डी है। तो हम लोग डी को लेंगे। तो अब देखिए डी कहाँ पे है, तो अब इसमें देखिए कि डी कहाँ पे है, डी यहाँ पे है। मतलब कि इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करो और इधर लेफ्ट साइड जो है उसको इधर लिख दो और जो राइट साइड है इसको इधर, जे एच के। तो अब इधर एक ही बचा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। उसके बाद देखो इधर एच है, तो यहाँ पे एच को लिखो और एच के इधर क्या बचा, जे बचा, तो जे लिख दो और के लिख दो। आप लोग यहाँ से भी क्वेश्चन को देख सकते हो कि सही है या गलत है। जैसे कि देखो हम लोगों ने क्या बनाया, आधा ट्री बना लिया इस साइड का, तो यहाँ से आप इन ऑर्डर चेक कर सकते हो कि इन ऑर्डर क्या है, जी है। तो देखो बी के बाद क्या है, जी है, तो इन ऑर्डर ऐसे चलता है। तो बी है, बी के बाद क्या आएगा, जी आएगा, जी के बाद क्या आएगा, डी आएगा, डी के बाद क्या है, जे है, फिर एच है, के है। तो ये तो हमारा सही हो गया। तो देखिए पोस्ट ऑर्डर में हमारा सी तक निकल गया, जी तक निकल गया। तो उसके बाद क्या है, सी है, तो हम लोग यहाँ पे सी लिखेंगे। और अब यहाँ पे देखिए कि सी के बाद क्या है, एफ है, तो ये एक ही बचा हुआ है तो एफ हो जाएगा इधर। इधर एफ लिख लीजिए, इधर क्या है, ई और आई। इधर एक बचा हुआ है, उसके बाद है ई और आई। तो उसके बाद देखिए क्या है, ई है, तो ई हम लोग लिख लेते हैं और उसके बाद आई। अब हम लोग क्या कह रहा है, प्री ऑर्डर निकालो। तो प्री ऑर्डर कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है इधर से। तो क्या हो जाएगा, पहले बी हो जाएगा, उसके बाद क्या है, सी है, उसके बाद क्या है, ई है, उसके बाद आई है और उसके बाद क्या है, एफ है, उसके बाद क्या है, डी है और उसके बाद क्या है, जी है और उसके बाद क्या है, एच है, फिर जे है और फिर के है। ये जिस ऑप्शंस में है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो किस में है, बी, बी तो सारे में है। उसके बाद है सी, तो ये हट गया, सॉरी यहाँ पे एफ है तो ये सी। उसके बाद है ई है तो ई है, उसके बाद आई है तो ये हट गया, आई है। उसके बाद एफ है, तो एफ ही दोनों में है। उसके बाद डी है दोनों में, जी भी दोनों में है, एच भी दोनों में है। उसके बाद देखो जे है, फिर के है, जे है, के है, मतलब कि हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इवेंट क्यू इन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग में इवेंट क्यू की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेक अ सीक्वेंस इन विच इवेंट इन एग्जीक्यूटेड, डिलीट द इवेंट, चेंज द इवेंट, क्रिएट न्यू इवेंट। तो ना हम लोग डिलीट करते हैं, ना चेंज करते हैं, ना क्रिएट करते हैं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जो भी एग्जीक्यूट होने वाला है इवेंट उसको सीक्वेंस में लाना। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द नंबर्स, ये कुछ नंबर्स दिया हुआ है, आर इंसर्टेड इन गिवन ऑर्डर इनटू बाइनरी सर्च ट्री। व्हाट इज द इन ऑर्डर ट्रावर्सल सीक्वेंस ऑफ द रिजल्टेंट बाइनरी सर्च ट्री। यहाँ पे कह रहा है कि कुछ नंबर दिया हुआ है और उसको कह रहा है कि इन ऑर्डर में ट्रैवल करो तो उसका आउटपुट क्या आएगा। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री क्या कहता है।
तो जो हमारा बाइनरी सर्च ट्री का रूल होता है वो क्या होता है कि जैसे हमारा इस तरह का है, तो जो हमारा लेफ्ट साइड है वो क्या होगा, इससे छोटा होगा, और जो हमारा राइट साइड है इससे बड़ा होगा। तो देखो अगर हम लोग इसका ट्री बनाए तो कैसे बनेगा, यहाँ पे ये 70 हो जाएगा, और उसके बाद देखो क्या है 50 है, तो 50 क्या है 70 से छोटा है, तो हम लोग किस साइड लिखेंगे, लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा 50। ये हो गया, ये हो गया। अब हमारा क्या है 10 है, 10 क्या है 50 से छोटा है, तो 10 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद क्या है 80, 80 क्या है 70 से बड़ा है, तो इस साइड आएगा। उसके बाद क्या है 30, 30 क्या है 70 से छोटा है, 50 से भी छोटा है, लेकिन 10 से क्या है बड़ा है, तो ये बड़ा इधर आ जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा। उसके बाद है 60, 60 क्या है 70 से तो छोटा है, तो इस साइड आएगा, लेकिन 50 से क्या है बड़ा है, तो ये किस साइड चला जाएगा, इधर। उसके बाद है 100, 100 क्या है 80 से बड़ा है, तो ये आ जाएगा यहाँ। उसके बाद क्या है 90, 90 क्या आ जाएगा 70 से तो बड़ा है, लेकिन 80, 70 से बड़ा है, 80 से बड़ा है, लेकिन क्या है 100 से छोटा है, तो इधर आ जाएगा 90। उसके बाद है 40, तो 40 50 से छोटा है, लेकिन 30 से क्या है बड़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 40। उसके बाद है 20, तो 20 क्या है 10 से तो बड़ा है, लेकिन क्या है 30 से छोटा है, तो ये हो जाएगा 20। इतना ही दिया हुआ है। अब इसका कह रहा है कि इन ऑर्डर निकालो, तो अभी हम लोग इन ऑर्डर क्या कर रहे थे कि इस तरह से निकलेगा इन ऑर्डर। तो इन ऑर्डर में सबसे पहले क्या आ रहा है 10 आ रहा है, तो हम लोग देखेंगे 10 कहाँ पे है, सबसे पहले 10 यहाँ है और यहाँ है, तो 10 लिखेंगे। उसके बाद 20 है, तो 20, फिर क्या है 30, उसके बाद क्या है 40, फिर क्या है 50, उसके बाद क्या है 60, उसके बाद क्या है 70, और उसके बाद क्या है 80, और उसके बाद क्या है 90, और उसके बाद क्या है 100। तो ये हमारा हो गया इन ऑर्डर। और अगर मैं एग्जामिनेशन की बात करूँ, अगर आपको आता है कॉन्सेप्ट तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग देख लेंगे। इतना कुछ करने का मतलब ही नहीं है। अगर एग्जाम में आता है तो इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर इन ऑर्डर पूछता है बाइनरी सर्च में, तो असेंडिंग ऑर्डर में जो भी होगा ना उसको लगा कर आ जाइएगा। जैसे देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20, 100। क्योंकि इसका रूल्स ही है कि जो भी लेफ्ट साइड है वो क्या होगा, स्मॉलर होगा, और राइट साइड होगा ग्रेटर होगा, तो वो जो असेंडिंग ऑर्डर आएगा वही होगा हमेशा। तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड इन पाइथन लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम लोग इसको रन करवाएंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू दिया हुआ है 120, वाई की वैल्यू दिया हुआ है 30। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्रोग्रामिंग भी करके रखा है आप लोगों के लिए, सो डैट कि आप लोग समझ सको और खुद से भी आप लोग करो। पाइथन का जितना भी मैंने क्लासेस लिया है ना प्रोग्रामिंग का, उसको आप लोग खुद से प्रैक्टिकल करके देखो, नहीं तो ऐसे जस्ट वीडियो देखने के बाद ना आपको लगेगा कि समझ में आ गया है, लेकिन जब आपके सामने कुछ थोड़ा सा भी चेंजेस आएगा क्वेश्चन में तो आप नहीं कर पाओगे। तो प्रैक्टिकल करके देखो उसको। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या करवा रहा है, एक्स इक्वल टू, इस शॉर्ट में लिखा हुआ है एक्स फ्लोर बाय, यही करवा रहा है। तो ये क्या है फ्लोर का वैल्यू, तो ये सिंबल किसका है फ्लोर का है। तो हम लोग 125 में अगर फ्लोर करवाए 13, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 19। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज बैलेंस फैक्टर ऑफ एन एवियल ट्री। यहाँ पे एवियल ट्री का बैलेंस फैक्टर क्या है वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे बैलेंस फैक्टर क्या होता है एवरी, तो यहाँ पे एवरी नोड का बैलेंस फैक्टर क्या होता है, या तो वो -1 होगा, 1 होगा, 0 होगा, यही हो सकता है। मतलब कि नोड जो होता है डिफरेंस बिटवीन किसके में होता है, हाईएस्ट ऑफ लेफ्ट ट्री एंड राइट ट्री। तो हाईएस्ट ऑफ लेफ्ट ट्री कौन सा है, लेफ्ट ट्री, डिफरेंस बिटवीन राइट ट्री, और ये क्या होगा लेस देन इक्वल टू 1, मतलब कि 1 से छोटा होगा या तो इक्वल टू होगा, मतलब कि क्या है 1 से इक्वल टू होगा या तो छोटा होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज आउटपुट ऑफ द कोड इन पाइथन लैंग्वेज। यहाँ पे कह रहा है कि आउटपुट क्या होगा इस कोड का, ऑल है, यहाँ पे स्ट्रिंग है ऑल द बेस्ट, और यहाँ पे आउटपुट क्या करवाना चाह रहा है स्ट्रिंग -3। तो -3 क्या चलता है पीछे चलता है, जैसे हमारा क्या होता है 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है। तो हम लोग क्या करते हैं इसको, यहाँ से हम लोग 0 लेकर चल सकते हैं, लेकिन इधर से हम लोग तो -0 तो नहीं लेंगे ना।
यहाँ पे क्या होगा, -1 -2 -3 इस तरह से होगा। तो हमारा क्या कह रहा है, -3। तो -3 क्या हो गया, -1 ये हो गया, -2 ये हो गया, -3। तो क्या प्रिंट करेगा, ई। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई। अगर ये देखो -3 है तो ये -4 -5, -5 में ई नहीं प्रिंट करेगा, ये क्या करेगा, ब्लैंक स्पेस प्रिंट कर देगा। आप लोग प्रैक्टिकल करके देखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजंस रिक्वायर्ड इन सीक्वेंशियल सर्च टू फाइंड एन एलिमेंट। यहाँ पे कह रहा है कि सीक्वेंशियल सर्च में कितने सीक्वेंशियल सर्च में एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने रिक्वायर होंगे। तो बेसिकली सीक्वेंशियल सर्च में से एक एलिमेंट है, तो हमको एक सर्च करना है। तो बेसिकली सीक्वेंशियल सर्किट हमारा कैसा रहता है, सीक्वेंस में रहेगा। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एन। तो अगर हमको फर्स्ट तो अगर हमको फर्स्ट पोजीशन पे करना है, तो हमको अगर फर्स्ट एलिमेंट को करना है फर्स्ट पोजीशन पे, तो उसके लिए कितना कंपेयर होगा, 1 होगा। सेकंड पे करेंगे तो 2 होगा, थर्ड पे करेंगे तो 3 होगा। व्हाट इज द नंबर व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजंस रिक्वायर्ड इन सीक्वेंशियल सर्च टू फाइंड एन एलिमेंट। यहाँ पे कह रहा है कि सीक्वेंशियल सर्च में एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना रिक्वायर होगा। तो जैसे हमारा इसमें सीक्वेंशियल सर्च की बात करो तो कुछ इस तरह से रहेगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, एंड यही सीक्वेंस में हमारा रहेगा। तो अगर हमको फर्स्ट एलिमेंट को सीक्वेंस करना है तो हमारा कितना कंपेरिजन लगेगा, 1 लगेगा। सेकंड को करेंगे तो 2 कंपेयर लगेगा, 3 को करेंगे तो 3 लगेगा। तो उसी तरह से एन को करेंगे तो कितना होगा, एन कंपेयर। तो सो टोटल अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 एन तक होगा। तो सम ऑफ एन नंबर इज कितना हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस 1/2। हम लोग फॉर्मूला भी पढ़ते हैं एपी, जब हम लोग बनाते हैं तो आई होप आपको याद होगा ये फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, एवरेज कह रहा है। तो एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं, सम और टोटल नंबर निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, सम कितना है हमारा, एन इंटू एन प्लस 1/2, और टोटल कितना है हमारा, एन है। तो ये एन और ये एन कट जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा, एन प्लस 1/2। तो किस ऑप्शन में है, ये 1 2 3 ये 4। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एन प्लस 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द गिवन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इन पाइथन लैंग्वेज बिलोंग टू विच डेटा टाइप। वो पूछ रहा है कि किस टाइप का डेटा टाइप है। जैसे स्टूडेंट्स है उसके अंदर सबसे पहले हमारा देखिए यहाँ पे क्या है, कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस किस में यूज होता है, डिक्शनरी में यूज होता है। और बेसिकली डिक्शनरी किस लिए यूज करते हैं,
तो की फैक्टर के लिए यूज करते हैं। उसमें क्या होता है कि एक की होता है और उसका दूसरा वैल्यू होता है, जिससे कि हमारा क्या होता है कोई भी डेटा को फाइंड करने में ईजी हो जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ, जैसे कि देखिए हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल का एक डिक्शनरी बनाया, उसमें लिखा नेम, और नेम के अंदर मैंने दिया कोमल, और एज दिया उसके अंदर दिया 30। तो अब हम लोग अगर डिक्शनरी प्रिंट करवाएंगे तो जो भी हमने डिक्शनरी में लिखा है वो सारा शो कर देगा। और अगर हम लोग डिक्शनरी सिर्फ नेम शो करवाएंगे तो क्या देगा, जो भी नेम में क्या है कोमल, तो कोमल दिया। उसी तरह से अगर डिक्शनरी में हम लोग एज प्रिंट करवाएंगे तो एज में क्या है 30, तो ये 30 देगा। तो ये क्या है, तो डिक्शनरी में हमारा क्या होता है की के साथ रहता है। तो हमारा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। तो आज इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपके लिए ये सीरीज हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। फर्दर एनी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।